नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। आपके साथ स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, महिलाओं, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजीत पवार के नेतृत्व में हुई इस बैठक में गोपीनाथ मुंडे योजना का विस्तार, मुंबई में बिजली बिल भुगतान की स्मार्ट व्यवस्था, सूचना का अधिकार और भी ज्यादा मजबूत करने, सिल्लोड और चांदवड़ में नई सौगात देने, किनवट और खेज में कानूनी सशक्तिकरण और पिंपरी चिंचवड़ में स्पेशल मोटर व्हीकल कोर्ट समेत प्रमुख फैसलों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई पायाभूत सुविधा समिति की बैठक में राज्य की मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा की गई। फिलहाल राज्य में 683 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 300 किलोमीटर से ज्यादा नई मेट्रो लाइन्स और 161 नए स्टेशन शुरू किए जाएं। वहीं 8,500 करोड़ रुपए की मीरा गांव गायमुख यानी मेट्रो 10 परियोजना को मुख्यमंत्री ने 3 साल में पूरा करने का निर्देश दिया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से मुंबई और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी और सड़क यातायात का दबाव भी कम होगा। महाराष्ट्र को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार कई बड़ी योजनाओं के साथ कैंपेन भी चला रही है। नशा मुक्त मुंबई अभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में मौजूद हजारों छात्र, शिक्षक और आम लोगों को नशे के खिलाफ अभियान में शामिल होने और राज्य को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। मी सातत्याने प्रयत्न करेन, व्यसनमुक्त कुटुंब, अंमली पदार्थ मुक्त मुंबई म्हणजेच समर्थ भारत। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से ड्रग से दूर रहकर ड्रग फ्री महाराष्ट्र और ड्रग फ्री इंडिया के विजन को सपोर्ट करने की अपील की। ड्रग फ्री मुंबई कौन करेगा? ड्रग फ्री मुंबई कौन करेगा? महाराष्ट्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को और मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बेटियों की शिक्षा और काम के मौकों को बढ़ावा दिया है, जिसके तहत सीएम ने 1000 बेटियों के खातों में 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता जमा की है। सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस वात्सल्य योजना बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए भविष्य का निवेश है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां भारत के विकास की सबसे बड़ी पूंजी हैं और उन्हें अवसर, शिक्षा और आर्थिक मजबूती देना सरकार की प्राथमिकता है। महाराष्ट्र को देश का सबसे बड़ा इनोवेशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, गुड गवर्नेंस और युवाओं के आइडिया पर जोर दिया। महाराष्ट्र सरकार के साथ पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया द गवर्नेंस चैलेंज 2026 राज्य के इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़े बिजनेस और पब्लिक पॉलिसी स्कूलों के स्टूडेंट्स को बुलाता है। मुख्यमंत्री का मानना है कि युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज, बेहतर गवर्नेंस और एंटरप्रेन्योरशिप ही राज्य के भविष्य की ताकत बनेंगे। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 9 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ठाणे के विकास कार्यों पर पूरा जोर दे रही है। ठाणे मेट्रो परियोजना को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को मेट्रो परियोजना के बारे में बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र सरकार ठाणे के लाखों लोगों की पुराने और नए रेलवे स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी आसान करने के लिए मेट्रो रेल परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे के विचारों और सामाजिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम कदम उठाए। सीएम फडणवीस ने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया, थिएटर का उद्घाटन किया। अण्णाभाऊ साठे के सामाजिक योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, संस्कृति और महिलाओं के सशक्तिकरण को साथ लेकर ही समृद्ध महाराष्ट्र का निर्माण संभव है। महाराष्ट्र सरकार बीड जिले के विकास पर जोर दे रही है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने बीड के विकास को नई रफ्तार देने के लिए 623 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी, जिससे बीड में ऊर्जा, जलापूर्ति, ग्राम पंचायत सुविधाओं, पुस्तकालय और धार्मिक स्थलों के अलावा पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा किया जाएगा। इस दौरान डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पारदर्शिता के साथ जिले के विकास कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।